बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ शेयर्ड बिटवीन रीफ्रेंच एंड विशल इन द रेशियो 5:9। एक अमाउंट ऑफ मनी है, वो दो में डिवाइड हुई है, रीफ्रेंच में और विशल में। जिस रेशो में डिवाइड हुई है वो रेशो हमें बता दी गई है 5:9। टोटल अमाउंट कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो टोटल अमाउंट डिवाइड हुई है वो जिस रेशो में डिवाइड हुई है वो 5:9 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट जो डिवाइड हुई है वो अमाउंट ऑफ रीफ्रेंच। जो रीफ्रेंच के पास जो अमाउंट आई है वो कितनी है, और अमाउंट ऑफ विशल, जो विशल के पास अमाउंट आई है वो कितनी है। यहाँ पे दोनों अमाउंट लिख लेते हैं। अब जिस रेशो में गिवन है वो 5:9 है, तो 5:9 आ जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उस रेशो की, उस अमाउंट के रेशो गिवन है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब वो किसका मल्टीपल है 5:9, एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो इन दोनों रेशोज़ में किसका मल्टीपल है, यानी वो 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, 3 से आ जाएगी, वो हमें नहीं पता। तो हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं, मल्टीपल नंबर x है। तो अमाउंट जो रीफ्रेंच के पास है वो 5x हो जाएगी, और जो विशल के पास हो जाएगी वो 9x हो जाएगी, और टोटल अमाउंट जो हो जाएगी वो 9x + 5x हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ रूही फ्रेंच गेट्स 44 लेस देन द विशल। अब रूही फ्रेंच के पास जो अमाउंट आई है वो 44 लेस देन द विशल है, यानी जो विशल के पास टोटल अमाउंट है उसमें से रूही फ्रेंच की अमाउंट अगर माइनस कर दी जाए तो वो $44 बनेगी। रूही फ्रेंच के पास $44 कम आए हैं, रूही फ्रेंच के पास $44 कम आए, यानी ये जो भी अमाउंट बनेगी और ये भी जो भी अमाउंट बनेगी, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो $44 आएगी। ठीक है, हमें कह रहे हैं रूही फ्रेंच के पास $44 कम आए हैं, तो रूही फ्रेंच के पास विशल के मुकाबले में $44 कम आए हैं। यानी अगर दोनों के पास 100 और फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर ले लेते हैं 66, तो दोनों को 44 इसके पास आए और ये एज्यूम कर लेते हैं 66, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो $44 बनेगी। ठीक है, ये एज्यूम किया बस है, यानी दोनों के सब्ट्रैक्शन पे $44 बनेगी। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9x - 5x कितना हो जाएगा 4x × 44, एंड x = 44/4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 4 11 तक, तो वो फैक्टर आ गया हमारे पास 11, यानी x वो फैक्टर 11 वो फैक्टर है जो इनका मल्टीपल है, यानी 5x। अब रूही फ्रेंच के पास कितनी अमाउंट हो जाएगी। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डैट इज़ शेयर्ड बिटवीन दी, हमने टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालना है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, रूही फ्रेंच की अमाउंट विच इज़ 5x प्लस विशल की अमाउंट विच इज़ 9x। तो रूही फ्रेंच की अमाउंट कितनी बनेगी, इसको 11 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी अमाउंट को भी 11 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 55, और ये हो जाएगा 9 × 9 99, तो इसकी 55 और इसकी 99। तो अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 10 11 12 13 14 1 कैरी चला गया, 9 10 11 12 13 14 14 और 115 $154, ये डॉलर्स में गिवन है डॉलर्स। तो टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास $154। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, अमीरा, हक्सन एंड प्रिया मेक अ टोटल ऑफ 15 30 टॉयज़। इन तीनों ने जो टोटल टॉयज़ बनाए हैं वो 15 30 टॉयज़ बनाए हैं, और जिस रेशोज़ में बनाए हैं वो रेशो क्या है 12 16 एंड 17। यानी अमीरा के जो टॉयज़ हैं उनकी रेशो 12, हक्सन की 16 और प्रिया की 17। तीनों के बाद जो टोटल टॉयज़ थे वो 150 हैं, और तीनों के टॉयज़ की अगर रेशो निकाल ली जाए तो वो 12 16 और 17 आ जाएगी। तो पहले हम इनकी टोटल टॉयज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। टॉयज़ ऑफ अमीरा के टॉयज़ कितने हो जाएंगे, 12 की रेशो की वन है तो वो फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, एंड टॉयज़ ऑफ हक्सन
वो हो जाएगा 16x, और ट्वाइस ऑफ प्रिया, और प्रिया के ट्वाइस हो जाएंगे हमारे पास 17x। और टोटल ट्वाइस क्या हो जाएंगे? अगर हमें टोटल ट्वाइस निकालने हैं तो टोटल ट्वाइस हमारे पास हो जाएंगे 12x मीरा के, उसमें ऐड करेंगे हॉक्सिन के ट्वाइस, और उसमें प्रिया के ट्वाइस ऐड कर देंगे। और टोटल ट्वाइस हमें बताया हमें 1530 हैं। 1530 इज इक्वल टू 12x प्लस 16x प्लस 17x। तो अगर हम यहाँ से फैक्टर निकालना चाहें तो निकल जाएगा। ये हो जाएगा 17, 16 और 12 को ऐड कर लेते हैं। 17, 16 और 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 45x इंटू 1530, और x की वैल्यू निकालनी है तो 1530 डिवाइड बाय 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैंसिल आउट करते हैं। 5 9 द 45, 5 3 द 15, और 0 5 6 द 30। दोबारा कैंसिल आउट करते हैं। 3 3 द 9, 3 10 द 30, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 3 द 9, और 1 कैरी गया, 10 12 हो गया, 3 4 द 12। तो x आ गया हमारे पास 34। ये वो फैक्टर आ गया 34 हमारे पास, x फैक्टर आ गया। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? द नंबर ऑफ टॉयज ऑफ हेक्सेन मेक्स, हेक्सेन के पास कितने टॉयज हैं? इसका पहला पार्ट, टॉयज ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के टॉयज हमने यहाँ पे फैक्टर निकाला। हेक्सेन का फैक्टर क्या आता है हमारे पास? 16x, और x की वैल्यू हमने निकाली है 34। तो 16 इंटू 34, 16 इंटू 34 कितना हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 द 24, 4 1 द 4, 5 6, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 3 1 द 3 और 1 4, ये आ जाएगा 4, और 8 9 10 11 12 13 14, 4 5 44 ट्वाइस। ट्वाइस ऑफ हेक्सेन, ये आ गया हमारे पास 544 ट्वाइस। ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड में क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट में द अमाउंट ऑफ ट्वाइस, द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न इफ़ शी इज़ पेड $165 फॉर ईच ट्वाइस। यानी इसमें कह रहे हैं कि प्रिया कितनी अमाउंट अर्न करेगी अगर वो उसके पास जितने भी ट्वाइस हैं वो उस ट्वाइस को, एक ट्वाई को $165 का वो सेल आउट कर दे, वो पेड कर दे, वो इतने का सेल आउट कर दे, तो उसके बाद टोटल अमाउंट क्या बनेगी? तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि प्रिया के पास टोटल ट्वाइस हैं कितने। जितने प्रिया के पास ट्वाइस होंगे उन एक ट्वाइस की कॉस्ट हमें बताई गई है, 1.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगी हमारे पास? वो अमाउंट टोटल अर्न कितनी करेगी? वो आएगी जितने ट्वाइस हैं। अब प्रिया के पास जो ट्वाइस का फैक्टर है वो हमने 17x निकाला हुआ है। 17x मल्टीप्लाई बाय एक की कॉस्ट क्या आ रही है? $1.65। तो 17 फैक्टर आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 1.65। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। 17 इंटू 34 मल्टीप्लाई बाय 1.65। अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं? ये पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट में सॉल्व करने के लिए ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। हम इसका पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो दो दफ़ा आगे मूव करना पड़ेगा, तो ये 165 आ जाएगा। दो दफ़ा आगे मूव किया तो नीचे 100 आ जाएगा। इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जो कैंसिल आउट हो रहा है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 1 द 2, 2 7 द 14, और 2 50 द 100। ठीक है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट ये कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ 5 10 द 50, 5 3 द 15, 1 इधर भी 15 हो गया, 5 3 द 15। तो ये आ गया हमारे पास 17 इंटू 17 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 10। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 इंटू 17, 7 7 द 49, 7 द 7 8 9 10 11, 1 7 द 7, 1 1 द 1, यह आ जाएगा 9 8 2 289।
289 इंटू 33 डिवाइड बाई 10। अब 289 को 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 7 इधर आया, 2 कैरी चला गया, 8 1 2 16, 8 3 24, 24 25 26, 3 2 6 7 8, 9 1 9 2 9 3 27, 8 1 2 16, 8 3 24 25 26, 2 कैरी चला गया, 3 2 6 7 8, ये आ जाएगा 7 7 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13 14 15 9, ये आ जाएगा 9537/10। अब 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसका एक पॉइंट इसके पॉइंट एंड पे आ रहा है, तो एक पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 953.7 और साथ आ जाएगा डॉलर्स। तो टोटल अमाउंट प्रिया की द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न, तो ये आ जाएगा द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न, द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न, वो आ जाएगी 953.7 डॉलर्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8।